ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो लक्ष्मी नारायण नमः। जय हो लक्ष्मी नारायण की। राधे राधे सभी दोस्तों को। मैं आंसू उम्मीद करता हूँ सभी भक्तजन बढ़िया होंगे। दोस्तों, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पड़ती है उसे देवशयनी एकादशी कहा जाता है। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तजनों को बताऊंगा इस एकादशी का क्या महत्व है, कैसी इस एकादशी की पूजा अर्चना व्रत की विधि होती है और इस साल इस एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा। सबसे पहले मैं आप सभी भक्तजनों को इस एकादशी के व्रत का महत्व पढ़कर बताता हूँ, इसे ध्यान पूर्वक सुनिएगा। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी को देवशयनी एकादशी अथवा हरिशयनी एकादशी कहते हैं। इस दिन से भगवान विष्णु 4 मास के लिए क्षीर सागर में शयन करते हैं। इसी कारण से इस एकादशी को हरिशयनी एकादशी भी कहते हैं। पुराणों में यह भी कहा गया है कि इस दिन से विष्णु के क्षीर सागर में शयन अथवा पाताल में निवास करने के कारण ही विवाह आदि कोई शुभ कार्य नहीं किए जाते। यद्यपि लगभग सभी एकादशियों को भगवान विष्णु की पूजा आराधना की जाती है, परंतु आज की रात्रि से तो भगवान का शयन प्रारंभ हो जाता है, अतः उनकी विशेष विधि विधान से पूजा की जाती है। भगवान विष्णु की प्रतिमा को आसन पर आसीन कर उनके हाथों में चक्र, शंख, गदा, पद्म सुशोभित कर उन्हें पीतांबर, पीले वस्त्र या पीले दुपट्टे से सजाया जाता है। पंचामृत से स्नान कराकर तत्पश्चात भगवान की धूप, दीप, पुष्प इत्यादि से पूजा की जाती है। घी के दीपक को जलाकर उनकी आरती की जाती है। भगवान को पान और सुपारी अर्पित किया जाता है और कई मंत्रों से भगवान की पूजा अर्चना की जाती है। यही थी दोस्तों देवशयनी एकादशी का पूरा महत्व। अब मैं आप सभी भक्तजनों को बताता हूँ इस साल देवशयनी एकादशी किस दिन पड़ रही है। अगर दोस्तों पंचांग के अनुसार बात की जाए तो इस बार आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 24 जुलाई को शुक्रवार वाले दिन सुबह 9:14 पर और इस तिथि का समापन होगा 25 जुलाई को शनिवार वाले दिन सुबह 11:34 पर। इस बार उदया तिथि के अनुसार देवशयनी अथवा हरिशयनी एकादशी का व्रत 25 जुलाई को शनिवार वाले दिन रखा जाएगा। और जो भी भक्तजन यह व्रत रख रहे हैं, व्रत की विधि कुछ इस प्रकार होगी कि 10वीं तिथि के दिन यानी कि 24 जुलाई को रात्रि में हम सभी भक्तजन चावल का त्याग करेंगे। तुलसा दल को पर्याप्त मात्रा में इकट्ठा करके रख लेंगे, जिससे हम लोग एकादशी के दिन जब भगवान की पूजा अर्चना करें तो हम लोग के पास तुलसा दल पर्याप्त मात्रा में उपस्थित हो, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसा दल को तोड़ना हमारे सनातन धर्म में वर्जित है। अब एकादशी के दिन प्रातःकाल सुबह जल्दी उठ जाएं, स्नान आदि करने के बाद पवित्र वस्त्रों को धारण करें, अगर हो सके तो पीले वस्त्रों को धारण करें। घर के स्थान जहाँ पे आप लोग को पूजा अर्चना करनी हो, जहाँ घर का मंदिर हो, उसे साफ सफाई उसकी साफ सुथरा कर लें। फिर भगवान को विराजित करें, भगवान लक्ष्मी नारायण को शालिग्राम भगवान को विराजित करें। तत्पश्चात अपनी पूजा अर्चना को प्रारंभ करें। भगवान को किसी पीले या लाल रंग के कपड़े के ऊपर विराजित करें, उन्हें आसन दें, फिर भगवान की पूजा अर्चना को प्रारंभ करें। सर्वप्रथम भगवान का गंगा जल से या शुद्ध जल से स्नान कराएं। अब स्नान कराने के बाद भगवान को रोली चंदन अर्पित करें, माता रानी को सिंदूर अर्पित करें, अगर पुरुष हैं तो माता रानी के चरणों में सिंदूर अर्पित करें। फिर हम सभी भक्तजन पुष्प अर्पित करेंगे। माता रानी को अधिकतर लाल रंग के पुष्प प्रिय हैं, लाल गुड़हल हो गया, गेंदा हो गया, गुलाब हो गया, ये सब हम लोग अर्पित कर सकते हैं। भगवान को अधिकतर पीले रंग के पुष्प प्रिय हैं, लेकिन श्रद्धा के साथ जो भी हमारे पास सामग्री हो उससे हम लोग विधि पूर्वक भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजा अर्चना उनकी आराधना कर सकते हैं। अब पुष्प अर्पित करने के बाद हम सभी भक्तजन सुगंधित वातावरण के लिए धूप बत्ती अगरबत्ती को जलाकर रखेंगे।
इत्र अगर उपलब्ध हो तो उसे अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद हम सभी भक्तजन घी के दीपक को प्रज्वलित करेंगे। फिर हम सभी भक्तजन भगवान को भोग अर्पित करेंगे। क्योंकि इस दिन सभी भक्तजन व्रत हैं तो फलाहार हो गया, मौसमी फल हो गए, मिठाइयाँ हो गई, पंचामृत हो गया, इन सब चीज़ों का भोग लगाया जाएगा। भोग लगाएंगे तो उसमें तुलसा दल का प्रयोग अवश्य करेंगे, क्योंकि ऐसा तुलसा मैया को आशीर्वाद वरदान प्राप्त है कि जो भी भक्तजन भगवान विष्णु की, लक्ष्मी नारायण की, शालिग्राम भगवान की पूजा अर्चना में तुलसा दल का प्रयोग करते हैं, भगवान उनकी पूजा अर्चना को स्वीकार करते हैं और भगवान की विशेष कृपा से भक्तजनों के ऊपर सदैव बनी रहती है। लक्ष्मी नारायण जी की पूजा अर्चना में, शालिग्राम भगवान जी की पूजा अर्चना में, राधा कृष्ण की, सीताराम की, हनुमान जी की, जगन्नाथ जी की पूजा अर्चना में तुलसा दल का प्रयोग किया जाता है। कई भक्तजन इस दिन मंत्र भी पढ़ते हैं, तो इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप किया जाता है। माँ लक्ष्मी का मंत्र, माँ लक्ष्मी नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी हरि प्रिय नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम दयानिधे। गोधुलैया के समय इस मंत्र का जाप किया जाता है, जब सूर्य देव ढलने वाले हों उस समय। और भगवान विष्णु का मंत्र ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनश्रेदसं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। इन मंत्रों का जाप किया जाता है। देवसेनी एकादशी की व्रत कथा को पढ़ा जाता है। फिर भगवान की आरती की जाती है। कपूर में 2 जोड़ी लौंग डालकर आरती कर सकते हैं, या फिर घी के दीपक का प्रयोग किया जाता है आरती करने के लिए। आरती करने के बाद प्रसाद को ग्रहण किया जाता है। और ऐसी मान्यता है हमारे सनातन धर्म की कि अगर भक्तजनों ने भक्ति भाव के साथ भगवान की पूजा अर्चना की है तो भगवान हमारी पूजा अर्चना को अवश्य स्वीकार करते हैं। उनकी कृपा सभी भक्तजनों के ऊपर सदैव बनी रहती है। आरती करने के बाद, प्रसाद को ग्रहण करने के बाद, या फिर प्रसाद को ग्रहण करने से पहले हाथ जोड़कर भगवान से विनती करें कि हमसे कोई भी गलती हो गई हो, भूल चूक हो गई हो तो उसे क्षमा कर दीजिएगा और अपनी कृपा सदैव हम पर, हमारे परिवार वालों पर बनाए रखिएगा। फिर अपनी दिनचर्या को प्रारंभ करते हैं। कुछ खाली समय अगर उस दिन मिले सभी भक्तजनों को तो नाम का जाप, मंत्रों का जाप, भजन कीर्तन भगवान का अवश्य करना चाहिए। कुछ समय रात्रि में जागरण अवश्य करना चाहिए। फिर एकादशी का जिस दिन भक्तजन व्रत रख रहे होते हैं उसके दूसरे दिन यानी कि द्वादश तिथि के दिन इस एकादशी के व्रत का पारण किया जाता है। अब मैं आप सभी भक्तजनों को बताता हूँ व्रत का पारण किस दिन किया जाएगा। व्रत का पारण 26 जुलाई को किया जाएगा। जो शुभ मुहूर्त है वो पंचांग के अनुसार सुबह के 5:38 से प्रारंभ होगा और सुबह के 8:22 तक शुभ मुहूर्त रहेगा व्रत के पारण का। ऐसी मान्यता है हमारे सनातन धर्म की कि अगर व्रत का पारण सब भक्तजन कर रहे हैं, एकादशी का व्रत रखे हैं, तो कुछ सीधा दान दक्षिणा किसी गरीब के लिए या ब्राह्मण के लिए निकाल के रख दें। तत्पश्चात व्रत का पारण करें तो इससे अनंत गुना फल भक्तजनों को मिलता है। व्रत का पारण गंगा जल को ग्रहण करके किया जा सकता है, तुलसा दल को ग्रहण करके किया जा सकता है, प्रसाद को, पंचामृत को या चावल के एक टुकड़े को ग्रहण करके किया जा सकता है। अब मैं आप सभी भक्तजनों को बताऊंगा कि इस दिन 25 जुलाई वाले दिन शुभ मुहूर्त कौन कौन से पड़ रहे हैं जिस समय हम सभी भक्तजन पूजा अर्चना कर सकते हैं। इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 5:25 पर, सूर्यास्त होगा शाम के 6:42 पर। प्रातः काल संध्या का जो शुभ मुहूर्त है वो सुबह 4:21 पर प्रारंभ होगा और सुबह के 5:25 तक रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त का जो शुभ समय है वो सुबह के 4:01 पर प्रारंभ होगा और सुबह के 4:43 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त इस दिन दोपहर में 11:42 पर प्रारंभ होगा और दोपहर के 12:35 तक रहेगा। विजय मुहूर्त इस दिन दोपहर के 2:23 से लेकर दोपहर के 3:17 तक रहेगा। गोधूली मुहूर्त जो है वो इस दिन शाम को 6:52 पर प्रारंभ होगा और शाम के 7:13 तक रहेगा। शयन संध्या का जो शुभ समय है वो शाम के 6:52 से लेकर शाम के 7:56 तक का है। अमृत कलम का जो शुभ समय है
वो इस दिन रात्रि में 9:41 पर प्रारंभ होगा, रात्रि के 11:29 तक रहेगा। इस दिन निस्ता मुहूर्त जो है वो रात्रि में 11:48 तक प्रारंभ होगा और रात्रि के 12:30 तक रहेगा। निस्ता मुहूर्त को रात्रि में जब तक के लिए रात्रि साधना के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त माना जाता है। और दोस्तों यही शुभ समय है, अगर आप सभी भक्तजन व्रत रख रहे हैं तो इन समय का खास ध्यान रखें। अब मैं आप सभी भक्तजनों को राहु काल का समय बता रहा हूं। इस दिन राहु काल सुबह के 8:46 पर प्रारंभ होगा, सुबह के 10:27 तक रहेगा। राहु काल के समय ऐसी मान्यता है हमारे सनातन धर्म की कि कोई भी मांगलिक कार्य, कोई भी पूजा अर्चना, किसी भी यात्रा की शुरुआत नहीं की जाती। अगर कोई भी कार्य राहु काल के पहले प्रारंभ हो चुका है तो उसे पूरा कर सकते हैं, लेकिन राहु काल के समय किसी भी कार्य को प्रारंभ न करें। यही सब जानकारी थी दोस्तों जो इस वीडियो के माध्यम से मेरे को आप सभी भक्तजनों को देनी थी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और जानकारी के साथ। आशा करते हैं आप सभी का हर दिन हर पल मंगलमय हो। सभी देवी देवताओं की कृपा सभी भक्तजनों के ऊपर सदैव बनी रहे। राधे राधे सभी दोस्तों को।